जी काफ़ी पुराना, लेकिन आज कर रहे हैं कई दिनों बाद। दो कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्स कर रहा हूँ ताकि दिमाग में और क्लैरिटी बैठे। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी नाउन को एडजेक्टिव बनाओ तो उसको सिंगुलर रखना है, चाहे वो कितने भी बड़ा हो, कितने भी आकार का हो, किसी भी संख्या का हो। नाउन को एडजेक्टिव का काम करवाओ तो वो सिंगुलर ही रहेगा, उसके आगे एस ई एस नहीं लगेगा। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे? ज्योति रैन फॉर 500 किलोमीटर। ज्योति भागी 500 किलोमीटर्स। ठीक है, 500 हो गए किलोमीटर के आगे, किलोमीटर सिंगुलर है, 500 के हिसाब से अब इसको ऐसे लेना पड़ेगा, तो मुझे लिखना चाहिए 500 किलोमीटर्स। इतना मामला सेट है, यहाँ तक तो समझ में आ रही होगी चीज़ें। भाई जब यहाँ 500 लिख दिया तो फिर किलोमीटर नहीं किलोमीटर्स आएगा, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स आएगा, बॉयज़ नहीं बॉयज़ आएगा, गर्ल नहीं गर्ल्स आएगा, पीछे एस या एस लगेगा। लेकिन अब अगला सेंटेंस देखो भाई, ज्योति पार्टिसिपेटेड इन अ 500 किलोमीटर्स रेस। ज्योति ने पार्टिसिपेट किया 500 किलोमीटर की एक रेस में। अब ये सेंटेंस सही है क्या? ये पीछे का एस जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये एस गलत है सर। इस केस में इस एस को आपको यहाँ से निकालना होगा। अब देखो क्यों निकालना है, ध्यान से समझना। देखो जी, ये जो रेस है ना, ये रेस एक लॉन्ग रेस भी हो सकती थी। लॉन्ग क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है, समझ पा रहे हो? ये रेस एक शॉर्ट रेस भी हो सकती थी, ये रेस एक मैराथन रेस भी हो सकती थी। ठीक है, मैराथन की स्पेलिंग देख लेना यार, मैराथन की स्पेलिंग क्या गलत गलत कर दी मैंने, मैराथन। ठीक है, मैराथन रेस भी हो सकती थी। अच्छा, ये रेस एक डे नाइट रेस भी हो सकती थी, दिन में होने वाली, रात में चलने वाली। लेकिन ये रेस ऐसी कोई रेस नहीं है, ये रेस है जी 500 किलोमीटर रेस, 500 किलोमीटर रेस। तो ये जो 500 किलोमीटर आप देख रहे हो ना सर, अब ये नाउन नहीं बचा, ये एडजेक्टिव बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये रेस नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। लॉन्ग शॉर्ट डे नाइट मैराथन ऐसा ना लिख के हमने 500 किलोमीटर इस रेस की जो है विशेषता को बताने के लिए लिख दिया है। तो नाउन जब किसी दूसरे नाउन की विशेषता बताते हैं तो वो चाहे कितने भी बड़े हों आकार में, आप उनको प्लूरल में नहीं लिख सकते। आप यहाँ पे किलोमीटर्स लिखोगे तो गलत है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? किलोमीटर। अब देखो, जैसे ही आप ये करेंगे ना, आप अपने रीडर को एक मैसेज देंगे कि मैंने इस नाउन को जानबूझ करके सिंगुलर रखा है। और ये मैसेज आप कैसे देंगे? बीच में हाइफन लगा के। इस हाइफन को लगाने का मतलब यही है कि मैंने इसको एक एडजेक्टिव बनाया है, इसके आगे एस मत लगाना, लगाने की जरूरत नहीं है। बस यही फॉर्मूला मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक और सेंटेंस देखो, आई हैव 20 रुपीज इन माई पॉकेट। मेरे पास 20 रुपये हैं मेरी पॉकेट में। रुपए कितने हैं? 20। अरे भाई 20 है तो रुपीज़ लिखो ना, 20 रुपीज़ आएगा। लेकिन मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आई हैव अ 20 रुपीज़ नोट इन माई पॉकेट। अब बताओ क्या लिखूँ यहाँ? अब मेरे पास 20 रुपये नहीं है, मेरे पास एक नोट है मेरी पॉकेट में। ये हरा नोट भी हो सकता था, लाल नोट भी हो सकता था, रुपए का हो सकता था, डॉलर का हो सकता था। अब 20 रुपीज़ इस नोट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला एक नाउन है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो मुझे इसके पीछे का एस निकालना है और बीच में हाइफन लगाना है। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हाइफनेटेड एडजेक्टिव्स का। अब इसको मैं थोड़ा सा और एडवांस लेकर के जा रहा हूँ। देखो, जब भी आपको मेजरमेंट्स मिल जाएं, मेजरमेंट्स क्या होती हैं? दूरी का मेजरमेंट किलोमीटर मीटर, वजन का मेजरमेंट पाउंड में किलोग्राम में, पैसे का मेजरमेंट रुपयों में, टाइम का मेजरमेंट घंटों में दिनों में वारों में, है ना? जब भी कोई मेजरमेंट मिले उसको सिंगुलर वर्ब देना होता है। जैसे 50 किलोमीटर या किलोमीटर्स इज या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। 50 किलोमीटर एक लंबी दूरी है। पहले तो मुझे बताओ, किलोमीटर लिखूं या किलोमीटर्स लिखूं? कितने लोगों को लगता है किलोमीटर लिखना चाहिए? कितने लोगों को लगता है किलोमीटर्स लिखना चाहिए? देखो जी, बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे 50 किलोमीटर्स ही आएगा। इसके आगे कोई नाउन नहीं है जिसके लिए आप इसको एडजेक्टिव बनाओगे। एडजेक्टिव बनाते तो यहाँ एक नाउन लगा होता, बीच में से फिर एस निकाल के हाइफन लगाना पड़ता, वो पंगे नहीं करने हैं। नाउन तो दिया नहीं हुआ, तो यहाँ आएगा 50 किलोमीटर्स। लेकिन इसकी वर्ब होगी सिंगुलर। अब क्यों सिंगुलर होगी? क्योंकि एक मेजरमेंट है ये। 50 किलोमीटर एक शॉर्ट डिस्टेंस है। आ रही बात समझ में? मेजरमेंट्स जो हैं, टाइम डिस्टेंस मनी, कोई भी मेजरमेंट हो वेट की, उनको सबको सिंगुलर में लेना है अगर वो सब्जेक्ट बन के आ रहे हैं तो। वैसे ही 5 डे या डेज हैज़ या हैव पास्ट सिंस द इंसिडेंट। इंसिडेंट होने के बाद से 5 दिन गुजर चुके हैं। 5 दिन गुजरे हैं तो 5 डेज लिखूंगा। लेकिन वर्ब लिखने की जब बारी आएगी तब वर्ब को सिंगुलर रखूंगा, क्योंकि दिन भी एक टाइम की मेजरमेंट है। 5 डेज हैज़ पास्ट। हो गए दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो, आज के क्विज में कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, बड़े आसान है।